सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों के नाम पत्री का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपके तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, इस अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, हमें सत्य के वचन सत्य रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, हर एक बात को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने को, समझाए जाने को, हर एक व्यवस्था को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले संदेश में हमने अध्याय 2 उसके 5वें वचन से लेके 18वें वचन तक का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन होकर के भी मनुष्य रूप में इस धरती पर हमारे लिए बलिदान क्यों हुआ, क्यों उसे मनुष्य बनने की जरूरत थी, इसके विषय में हमने अच्छे से पिछले संदेश में अध्ययन किया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले संदेश में मैंने आपसे कहा था कि 17वें और 18वें वचन को मैं अलग तरीके से और आपके बीच में लेके आना चाहता हूं। हमने देखा था कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह हम सभी मनुष्यों के जैसा बना, क्योंकि यह जरूरी था, क्योंकि जो पाप मनुष्यों के द्वारा इस धरती पर मनुष्य जाति में फैला था, वो पाप का जो छुटकारा है वो भी मनुष्य जाति के बलिदान के द्वारा या उसके हम कहें एक निष्कलंक मेमने के समान जो वो हमारे लिए बलिदान हुआ है उसके द्वारा ही प्रायश्चित हो सकता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का वचन है वो इस धरती पर देहधारी हुए और मेरे और आपके पापों के लिए एक निष्कलंक मेमने के समान बलिदान बने और उन्होंने महायाजक होकर उस बलिदान को अपने पिता की वेदी पर चढ़ाया ताकि मेरे और आपके पापों का प्रायश्चित हो सके। मेरे प्यारे बहनों, यहां 17वें वचन में यहां लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वासी योग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में इस धरती पर रहा और वो सब बातों में अपने भाइयों के समान यानी कि मनुष्यों के समान बना। उसकी परीक्षा भी हुई, सारी उसकी बातें होती हैं ताकि वो विश्वास योग्य महायाजक ठहरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं महायाजक है, स्वयं ही बलिदान है और उसने स्वयं ही हमारे प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को बलिदान किया और अपने आप को ही उसने परमेश्वर की वेदी पे चढ़ाया। इसके विषय में हम 7वें अध्याय और जब 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो इसके विषय में हम विस्तार से बात करेंगे। यहां पर लेखक ने 3 अध्याय से लेकर के जो 6ठा अध्याय है वहां तक प्रभु यीशु मसीह को एक महायाजकीय रूप में प्रस्तुत किया है। और हम जानते हैं कि जो पुराना नियम है जब हम उसे पढ़ेंगे तो वहां हम जानेंगे और आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते भी हैं कि जो इजरायली थे उनको जो अपने पापों का प्रायश्चित कराना होता था तो वो याजक के पास जाया करते थे। याजक जो मंदिर में वेदी पर उनके बलिदान को चढ़ाया करते थे, बलि को चढ़ाया करते थे और उस बलि के द्वारा उनका प्रायश्चित होता था। वो परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करते थे, यानी कि पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान और याजक की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने यही व्यवस्था ठहराई थी। अब जगत के पापों के लिए, पश्चाताप के लिए भी परमेश्वर को याजक की जरूरत है, बलिदान की जरूरत है, एक ऐसे याजक की जो महायाजक हो, जो एक ही बार में प्रायश्चित करे, एक ही बार में बलिदान चढ़ाए, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और ऐसे बलिदान की जो निष्कलंक हो, जो निष्पाप हो और जिसमें कोई पाप ना पाया गया हो, वो ही निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं बलिदान है, स्वयं वो महायाजक है और वो स्वयं ही हमारे लिए प्रायश्चित करके बलिदान हो गया ताकि हम पापों से छुटकारा पाएं, हमारे पापों का प्रायश्चित हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री में प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, इसके विषय में अभी हम बात करेंगे। जैसा मैंने आपको परिचय के समय में भी यह बताया था कि मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जो
मरियम है, वो प्रभु यीशु मसीह को छूने आती है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अभी मुझे मत छुओ, मैं अभी पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। इसके विषय में भी हम जानेंगे कि वहां पर कैसे वो ऊपर गया और वहां जाकर उसने उस सच्ची और असली वेदी पर अपने बलिदान को चढ़ाया ताकि मेरे और आपके पापों का प्रायश्चित हो सके। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर एक रीति से हमारे समान बना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक रीति से, यानी कि जो सामान्य मनुष्य है वो पापी है, वो पाप की प्रवृत्ति में है, ऐसा नहीं है। वो इसके तरीके से समान नहीं बना, बल्कि इसके तरीके से समान बना कि जो एक शरीर की लिमिटेशन है, जो एक देह की लिमिटेशन है, वो उसकी लिमिटेशन थी, यानी उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, उसकी परीक्षा भी हो रही है, उसकी सारी बातें वहां पर होती हैं, लेकिन वो फिर भी उन सारी बातों को जो एक शरीर की लिमिटेशन में है, एक शरीर की लिमिट है, उसमें रह करके भी विश्वास योग्य बना रहा, ताकि वो विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि मेरे और आपके लिए, पापों के लिए वो प्रायश्चित कर सके। आगे 18वें वचन में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो मेरे प्यारे बहनों, हमारा जो परमेश्वर है वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमारे दुख को, हमारी तकलीफों को ना जानता हो। मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा शैतान के द्वारा होती है, और हर एक चीज, चाहे वो हमें भूख लगना है, चाहे वो हमें दुख हो, चाहे हमें वो तकलीफें हो, चाहे हमें परेशानियां हो, उन सब का एहसास हमारे परमेश्वर को है। हमारे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर मनुष्य जीवन को जिया है, परीक्षाओं को भी उसने सहा है, उसने हर एक चीज को देखा है कि मनुष्य रूप में कितनी तकलीफों का सामना जो आदम की संतानें हैं वो करती हैं, वो जानता है। वो अनजान परमेश्वर नहीं है कि वो परमेश्वर है, हम ये कहे कि परमेश्वर तू क्या जानता है। मनुष्य बन के देखता तो पता चलता कि हमारे अंदर कितनी तकलीफ है, हम कितनी परेशानियों से गुजरते हैं, हमें कितनी यहां पर क्लेश को झेलना होता है। लेकिन हम ये अपने परमेश्वर से नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है, वो मनुष्य रूप में उन सारी तकलीफों को, उन सारे दुखों को झेल करके गया है, सह करके गया है। तो यहां पर लेखक लिखते हैं, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, परीक्षा की दशा में यानी कि जब वो इस धरती पर रहा, मैं और आप भी जब इस धरती के जीवन को जी रहे हैं तो एक तरीके से परीक्षा का जीवन जी रहे हैं, ताकि हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उस रिजल्ट को प्राप्त करें, उस इनाम को प्राप्त करें जो अनंत जीवन के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमें देने आया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं, मसीही विश्वासी जानते हैं कि ये जो जीवन है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है। उस मिराज को प्राप्त करना जो आदम के पाप करने के द्वारा हमसे छिन गई थी, उस परीक्षा को उत्तीर्ण करना। ये जो धरती है समय समय पर हमारे लिए तकलीफों को, ऊट कटारों को उगाती है, हमारे लिए क्लेशों को उत्पन्न करती है, और हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में अपना विश्वास बनाए हुए अपने जीवन को जीते हैं, अपनी परीक्षा में स्थिर होते हैं। और साथ में ये शैतान भी हमारा क्या करता है, हमारा मार्ग जो है भटकाने की कोशिश करता है, हमारा आहेर करने की कोशिश करता है। ऐसे में मैं और आप एक तपा हुआ सोना बन जाते हैं, मैं और आप तपा हुआ सोना बन जाते हैं, उस परीक्षा में से उत्तीर्ण हो जाते हैं, ताकि हम परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष ठहरें। जैसा कि हमने इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 4वें वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही इसकी योजना बना ली थी कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष और निष्कपट ठहरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि स्वयं परमेश्वर का वचन है, उसकी यहां पर परीक्षा होती है। उसने यहां दुख उठाया है, यानी कि परमेश्वर हमारी तकलीफों को जानता है, परमेश्वर हमारी दर्द को जानता है, परमेश्वर हमारी भूख को जानता है, परमेश्वर हमारी तड़प को जानता है। ऐसा परमेश्वर हमारा नहीं है जो हमारी परीक्षाओं को ना जानता हो। तो यहां पर लेखक कहते हैं कि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी वजह से परमेश्वर हमें रियलिटी में यह जानता है कि हमारी लिमिटेशन कितनी है, एक शरीर की परीक्षा की दशा में लिमिटेशन कितनी है, और वो हमारी लिमिटेशन से ज्यादा हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देता, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ को बढ़ाकर वो हमें वहां से निकाल लेता है। मेरे प्यारे बहनों, जरूरत है तो अपने विश्वास में दृढ़ता की, धीरजवंत बने रहने की, क्योंकि परमेश्वर हमारी एबिलिटी को अच्छी तरह से जानता है कि हम कितनी देर तक परीक्षा में स्थिर रह सकते हैं, और वो हमारे सहने योग्य से ज्यादा परीक्षा वो हमारी होने नहीं देता, क्योंकि उसने हमारी तरह ही परीक्षा की दशा में दुख उठाया है, तो वो हमारी सहायता कर सकता है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम किसी दुख को या तकलीफ को नहीं जानते हैं या हम किसी दुख से नहीं गुजरे हैं तो हम उस दुख को एहसास नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में ही बहुत सारे लोग इतनी तकलीफों में हैं, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी परेशानियों में। हो सकता है किसी किसी भाई बहन के जीवन में इतनी तकलीफें, इतने दुख, इतनी परेशानियां नहीं आई हो, तो वो उस हालात को नहीं समझेगा जो हालात उसके साथ हो चुका है। वो सुनेगा जरूर लेकिन उसका एहसास नहीं कर पाएगा, उस दुख को वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि उस दुख को उसने झेला नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि उसने हमारी दुखों को, उनकी हमारी तकलीफों को सबको सहा है, तो वो हमारी क्यों नहीं सहायता करेगा, हमें क्यों नहीं दृढ़ करेगा, क्यों नहीं वो अपने धर्ममय हाथ, दाहिने हाथ से हमें संभाल करके वहां से निकाल लेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को जानता है, उसने उसका एहसास किया है कि मनुष्य रूप में कितनी तकलीफ होती है, मनुष्य रूप में कितनी ज्यादा पीड़ा को सहन करना पड़ता है इस धरती पे। जब हम इस धरती में जी रहे हैं और जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उस मृत्यु में कितनी तकलीफ को सहना पड़ता है। इस धरती में जो हम रहते हैं, ये धरती हमारे लिए ऊँट कटारे उगाती है, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने सर का पसीना एड़ी तक ला करके रोटी खाने पाते हैं। वो जानता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, वो जानता है कि हम कितनी भाग दौड़ करते हैं, वो जानता है कि इतनी भाग दौड़ करने के बावजूद भी ये आनंदित नहीं रह सकते क्योंकि इनके शरीर के अंदर लिमिटेशंस हैं। वो जानता है। इसीलिए हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं, हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी दुख और तकलीफों को नहीं जानता हो। वो जानता है, इसीलिए वो हमारी परीक्षा में सहायता कर सकता है। वो जानता है कि हमारा एहसास क्या है, वो जानता है हमें तकलीफ क्या है, इसलिए वो हमारी सहायता कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब कभी भी हम इस परीक्षा की घड़ी में गुजर रहे हो, चाहे वो शैतान के द्वारा उत्पन्न हुई हो या फिर वो परमेश्वर की ओर से, ताड़ना की ओर से हो, हर एक परिस्थिति में अपने आप को इन वचनों से ढांढस दें। हर एक परिस्थिति में अपने आप को इन वचन से आश्वासन दें कि नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो हमारी तकलीफ को नहीं जानता। और आज के बाद कभी भी अगर आप कभी ये कहते हो कि परमेश्वर तो हमारी तकलीफ को कैसे समझ सकता है, एक बार मनुष्य बनकर के देख। लेकिन हम जानते हैं, मसीही विश्वासी जानते हैं कि वो मनुष्य बनकर के देख चुका है, बल्कि देख ही नहीं चुका बल्कि तमाम तकलीफों को सहा है। उसने अपने लिए यहां कोई महल नहीं बनवाए, यहां उसने अपने लिए कोई लग्जरियस लाइफ नहीं ली, बल्कि उसने मेरे और आपके लिए यहां पर कोड़ों को खाया, मेरे और आपके लिए यहां पर जिल्लत को सहा, मेरे और आपके लिए अपने पूरे शरीर को छलनी करवा लिया, मेरे और आपके लिए इतनी दुख भरी, तकलीफ भरी मृत्यु को भी सह लिया। हां, क्रूस की मृत्यु को। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको कोई सामान्य मृत्यु यहां पर नहीं आई है, बल्कि वो जिस लिए आया था, बलिदान होने के लिए आया था, उसने उस मृत्यु को चुना। याद करिए, जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं और आप टंगे हुए हैं और धीरे धीरे करके आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। कितना उस वक्त ये कैसा भयानक एक मंजर है जो अगर हम सोचे तो हमारा जो शरीर है, हमारी रूह है, वो कांप जाए कि कितनी तकलीफ वाली वो मौत है। तो उसने उन सबको सहा है, उसने सबको, वो जानता है, उसका उसे एहसास है। इसलिए हम जब कभी दुख में हो, जब कभी तकलीफ में हो, जब कभी हम परेशानी में हो, तो हम याद करें कि उसने हमारे छुटकारे के लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है, बहुत बड़ा दाम चुकाया है। वो जानता है कि हमें क्या तकलीफ है, उसका उसे एहसास है। इसलिए पूरे जीवन को, अपने पूरे हालातों को, पूरे सिचुएशन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। वो हमें धर्ममय दाहिने हाथ से उठाकर बढ़ा देगा। वो हमें हर एक परीक्षा में स्थिर रखेगा क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। वो हमें शांति देगा, वो हमें धीरजवंत करेगा, वो हमें हर एक प्रकार से, हर एक परिस्थिति में से निकाल लेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है। यहां पर हमने दूसरे अध्याय का संपूर्ण तरीके से अध्ययन किया। अब समय है कि हम तीसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ें और मैं चाहूंगा कि इस अध्ययन को हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।